नमस्कार, आप देख रहे हैं डीसी न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ संजय मिश्रा। एक नजर अब तक की 11 बड़ी खबरों पर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को पत्र लिखकर उनसे 5 सवाल पूछे हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी में गहमा गहमी मची हुई है। दरअसल अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों को तैनात करने और सबसे भ्रष्ट नेताओं को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया। केजरीवाल ने अपने पत्र में कहा कि मैं आज की तारीख में देश के मौजूदा राजनीतिक हालात को देखकर बेहद चिंतित हूं। भारतीय जनता पार्टी इस देश को जिस दिशा में लेकर जा रही है वो भारतीय लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी उचित नहीं है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो इस देश का लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। पार्टी तो आती जाती रहेंगी, नेता आते जाते रहेंगे, लेकिन भारत देश हमेशा बना रहेगा। इस देश में तिरंगा आसमान में गर्व से लहराए, ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। केजरीवाल ने आरएसएस प्रमुख को लिखे अपने पत्र में कहा कि भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो आरएसएस के कोख से पैदा हुई है और ऐसे में आरएसएस की जिम्मेदारी बन जाती है कि यदि भाजपा पथ भ्रमित हो जाए तो उसे सही रास्ते पर लाए। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की 26 सीटों पर आज वोट डाले गए। मतदान के बीच चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हर एक मतदान केंद्र पर नजर रखी जा रही है। वहीं पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पर बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगाया है। चुनाव आयोग के अनुसार दूसरे चरण के मतदान के लिए दिल्ली में बाकायदा कंट्रोल रूम सेटअप किया गया है और भविष्य में भी इसका उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोग बुलेट नहीं बैलेट पर भरोसा जता रहे हैं। ये सेलिब्रेट करने का समय है, चूंकि शांतिपूर्ण तरीके से घाटी में चुनाव हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम चुनाव में अपनी विश्वसनीयता स्पष्ट कर रहे हैं। दुनिया देखेगी नापाक इरादों के शिकस्त की कहानी। दरअसल जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण में 24 सीटों के लिए 18 सितंबर को मतदान हुआ था, जबकि दूसरे चरण में 26 सीटों के लिए बुधवार को मतदान हुआ। तीसरे चरण में 40 सीटों के लिए 1 अक्टूबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 8 अक्टूबर को की जाएगी। देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने बुधवार के दिन कर्नाटक हाईकोर्ट के एक जज को फटकार लगाकर उनकी कथित आपत्तिजनक टिप्पणियों को लेकर शुरू की गई कार्रवाई को आखिरकार बंद कर दिया। दरअसल हाईकोर्ट के जज वेद व्यास 4 श्री नंदा ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए बेंगलुरु के समुदाय विशेष बहुल इलाके को पाकिस्तान करार दिया था। साथ ही सुनवाई के दौरान जज ने महिला वकील पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम भारत के किसी भी हिस्से को पाकिस्तान की तरह नहीं बता सकते। साथ ही अदालतों को सतर्क रहना चाहिए कि न्यायिक प्रक्रिया के दौरान ऐसी टिप्पणियां ना की जाए जिन्हें स्त्री द्वेषी या समाज के किसी भी वर्ग के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रस्त माना जाए। हमें उम्मीद है और भरोसा है कि सभी हितधारकों को सौंपी गई जिम्मेदारियां बिना किसी पूर्वाग्रह और सावधानी के निभाई जाएंगी। पीठ ने अपने आदेश में इस बात पर जोर दिया कि न्याय निर्णय का मूल और आत्मा निष्पक्षता और न्यायपूर्णता है। जजों को केवल उन्हीं मूल्यों से निर्देशित होना चाहिए जो संविधान में निहित है। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से टर्मिनल 2 या 3 की तरफ जाना काफी मुश्किल सा हो गया है, क्योंकि कई बार लोग जाम की वजह से समय पर एयरपोर्ट नहीं पहुंच पाते और उनकी फ्लाइट तक छूट जाती है। इसी समस्या के समाधान के लिए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने टर्मिनल 1 और टर्मिनल 2 और 3 के बीच एक ऑटोमेटेड पीपल मूवर बनाने का फैसला किया है। इसी बीच दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 और अन्य 2 टर्मिनलों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए एयर ट्रेन शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। वैसे इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है और इसमें 3 टर्मिनल है। इसका मुख्य उद्देश्य डिजाइन, निर्माण, वित्त संचालन और हस्तांतरण मॉडल के आधार पर एक एलिवेटेड और एक ग्रेट ऑटोमेटेड पीपल मूवर सिस्टम को लागू करना है। महाराष्ट्र के बदलापुर एनकाउंटर पर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस से तीखे सवाल पूछे। हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूछा है कि आरोपी के सिर पर गोली आखिर लगी कैसे, जबकि पुलिस को इसकी बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है कि गोली कहां चलानी है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस को हाथ या पैर में गोली चलानी चाहिए थी। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की बेंच ने कहा कि पीछे 4 पुलिस वाले मौजूद थे, फिर कैसे संभव है कि वो एक कमजोर आदमी को काबू नहीं कर पाए, वो भी गाड़ी के पिछले वाले हिस्से में, जबकि आरोपी अक्षय शिंदे के आगे 2 पुलिस वाले और बगल में 2 पुलिस वाले मौजूद थे। जस्टिस चौहान ने सुनवाई के दौरान कहा कि पिस्टल पर फिंगरप्रिंट होने चाहिए और हैंड वॉश होना चाहिए। क्या यह प्रक्रिया पूरी की गई? कोर्ट ने अगली तारीख पर सब कुछ पेश करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकारी अधिवक्ता से पूछा कि आपके मुताबिक आरोपी अक्षय शिंदे ने पुलिस पर 3 फायर किए, लेकिन सिर्फ एक ही पुलिस को लगा, बाकी 2 गोलियां कहां गई? क्या यह पुलिसकर्मी पर सीधा फायर था या रिकोशे फायरिंग?
हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा कैंप के हाथों में है। कहा जा रहा है कि 90 में से 72 टिकट हुड्डा के कहने पर ही पार्टी हाईकमान ने बांटे हैं और उन्हें ही प्रचार की भी कमान सौंपी गई है। लेकिन इसी बीच दलित नेता कुमारी शैलजा के अपमान को भाजपा और बसपा जैसे दलों ने मुद्दा बना लिया है। दरअसल कुमारी शैलजा खुद को सीएम पद का दावेदार मानती है और विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। वो उकलाना सीट से टिकट मांग रही थी, लेकिन पार्टी ने उन्हें मौका देने से इनकार कर दिया। यही नहीं, यहाँ से टिकट भी उनके किसी करीब की बजाय सीधे हुड्डा खेमे के नेता नरेश चेलबल को दे दी गई है। इससे कुमारी शैलजा नाराज थी और अब तक प्रचार में ही वो नहीं निकल पाई। इसी बीच जब भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने कुमारी शैलजा की नाराजगी को मुद्दा बनाया और अपमान के आरोप लगाए, तो कांग्रेस को दलितों के वोट के नुकसान की चिंता सताने लगी। अब दलित नेता कुमारी शैलजा के अपमान को भाजपा और बसपा जैसे दलों ने मुद्दा बना लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 25 सितंबर को हरियाणा के सोनीपत जिले के गोहाना में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को वोट देने का मतलब बर्बादी के दरवाजे को खोलना है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर धारा 370 वापस लागू करने के आरोप लगाए। गोहाना में पीएम मोदी ने कहा कि भाजपा सरकार की वजह से संभव हो पाया कि आज जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान किया जा रहा है। इस शांतिपूर्ण मतदान से सबसे ज्यादा तकलीफ कांग्रेस पार्टी को हो रही है, क्योंकि कांग्रेस जम्मू कश्मीर को शांत नहीं देखना चाहती। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस को जम्मू कश्मीर में शांति पसंद नहीं है। कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में फिर से 370 लागू करना चाहती है, आतंक और अलगाव को फिर से हवा देना चाहती है, देश के दुश्मनों के एजेंडे को जम्मू कश्मीर में लागू करना चाहती है। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को इस बार सबक सिखाना जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में 370 को वापस लाना उन वीरों की शहादत का अपमान होगा जिन्होंने इसके लिए लंबी लड़ाई लड़ी थी। महाराष्ट्र के ठाणे जिले के अंतर्गत आने वाले कल्याण इलाके में एक युवक की चाकू मारकर बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस मामले में कोलसेवाड़ी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल कल्याण में कथित दोनों आरोपियों ने पुराना विवाद को सुलझाने के लिए अयूब शेख नाम के युवक को कल्याण पूर्व के नंदीवली इलाके में स्थित लक्ष्मी नगर में बुलाया, जहां विवाद सुलझने की बजाय और बढ़ गया, जिसके बाद चारों लोगों ने मिलकर अयूब की हत्या कर दी। कोलसेवाड़ी पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ हत्या का आपराधिक मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने हत्या के सिलसिले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि 2 आरोपी अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। गिरफ्तार आरोपियों के नाम सुजल जाधव और भावेश शिंदे हैं। पुलिस अब फरार आरोपी दिनेश लंका और अजीत खाड़े की तलाश कर रही है। उत्तर मुंबई के अलग अलग इलाकों में बड़े अजीबोगरीब बैनर लगाए गए हैं, जिसकी चर्चा पूरे मुंबई शहर में होने लगी है। दरअसल जो बैनर लगाए गए हैं उसमें यह मांग की गई है कि उत्तर मुंबई में इस बार उत्तर भारतीय उम्मीदवारों को विधानसभा चुनाव का टिकट दिया जाए, ताकि उत्तर मुंबई का विकास हो सके और वहां की सूरत बदली जा सके। अब इस बैनर को लेकर उत्तर मुंबई इलाके में सियासी गहमा गहमी मच गई है। दरअसल उत्तर मुंबई के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों में ज्यादातर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है और इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर भारतीय उम्मीदवारों को तरजीह दी जा रही है। हालांकि ये बैनर किसने लगाए और इस तरह के बैनर लगाने के पीछे उनकी मंशा क्या है? महाराष्ट्र में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने हैं। हालांकि चुनाव आयोग की तरफ से अभी तक इसकी तारीखों का ऐलान नहीं हो पाया है, लेकिन उत्तर भारतीयों के सम्मान में लगाए गए इन तमाम बैनरों ने यहाँ की राजनीति को एक नई हवा दे दी। सऊदी अरब तीर्थयात्रियों के रूप में देश में एंट्री करने वाले पाकिस्तानी भिखारियों को लेकर इन दिनों बेहद चिंतित है। इसलिए पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए उसने आगाह कर दिया है कि अपने भिखारियों को हमारे देश में ना भेजें। वे हज यात्रा की आड़ में यहाँ आते हैं, इससे आपके देश की छवि खराब होगी, ऐसा कहना है सऊदी अरब का, जिसने अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को चेतावनी दी है। वहीं चेतावनी के जवाब में पाकिस्तान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने ट्रैवल एजेंसियों को ऐसी गतिविधियों को रोकने के निर्देश दिए हैं जिसके लिए पाकिस्तान ने उम्रा अधिनियम की योजना बनाई है। केंद्रीय जांच एजेंसी भी भिखारियों को हज यात्रा के बहाने सऊदी अरब भेजने वाले नेटवर्क पर अब कार्रवाई करेगी, जिसका लक्ष्य पाकिस्तान की छवि को खराब होने से बचाना और ये सुनिश्चित करना है कि तीर्थयात्री किसी भी कारण से प्रभावित ना हो। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जान को खतरा बताया जा रहा है। इसको लेकर अमेरिका के खुफिया अधिकारियों ने आगाह किया है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर इंटेलिजेंस से जुड़े अधिकारियों ने मंगलवार को ईरान से आने वाली धमकियों की जानकारी दी है। इसमें यह बताया गया कि डोनाल्ड ट्रंप की जान को खतरा है। डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेनिंग टीम ने एक बयान में कहा कि राष्ट्रीय खुफिया निदेशक ने एक ईमेल के जरिए उनको बताया कि ट्रंप की हत्या को लेकर ईरान से लगातार धमकियां आ रही हैं। ऐसा करने वाले लोग देश में अशांति और अराजकता का माहौल पैदा करना चाहते हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप की टीम ने खुफिया अधिकारियों के हवाले से बताया कि पिछले कुछ महीनों में ट्रंप को लेकर ईरानी खतरे बढ़ गए हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के अधिकारी ट्रंप की रक्षा करने और चुनाव को प्रभावित होने से बचाने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं।
तो ये थी अब तक की 11 बड़ी खबरें। अपने इलाके की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें डीसी न्यूज इंडिया। पूरी टीम के साथ मुझे आने संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।